नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन जैन। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश के पीछे मुसलमानों का वोट जो था वो उसका एक बड़ा फैक्टर था। इस बार भी दिल्ली में केजरीवाल की इज्जत बचाने में मुसलमानों के वोट की बड़ी भूमिका रही, लेकिन केजरीवाल ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। ऐसे कई मौके आए जिन पर केजरीवाल चुप रहे। कई सालों तक दिल्ली में इमामों का पैसा रोका। जब भी मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई वो चुप रहे। कई बार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे सामने आए जिन पर केजरीवाल को खुलकर बोलना चाहिए था, लेकिन वो उन मुद्दों पर चुप रहे। उसके बाद भी 50% मुसलमानों ने केजरीवाल को इस बार भी वोट दिया है, लेकिन उन्होंने 2015 और 2020 की तरह वोट नहीं दिया। यहां पर कुछ वोट बटा है जिसका असर 2025 चुनाव में दिखा और केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक मुसलमान मोदी से डर से या बीजेपी के डर से केजरीवाल जैसे नेताओं को वोट देते रहेंगे? मुसलमान कब अपने लिए वोट करना सीखेगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर क्यों डरता है मुसलमान बीजेपी से? देखिए, मुसलमान ये अपने लिए वोट नहीं करते, बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। और जो आंकड़े हमारे पास जो हमने रिजल्ट से निकाले हैं, ये नकली हिंदू जो पुजारियों को 18,000 रुपये महीने देने की बात कर रहा था और इमामों की सैलरी रोक रखी थी जी, है ना, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए था, लेकिन मुसलमानों की महानता देखिए, प्रचुर मात्रा में वोट मिला है। मुस्लिम वोटर्स एक ही दो कंस्टिट्यूंसी में बटे, अदरवाइज केजरीवाल को पूरा वोट दिया। और अगर मुसलमानों ने केजरीवाल को एक मुश्त वोट नहीं किया होता, आज केजरीवाल सिर्फ 5 सीटें जीत रहा होता, ओनली 5। और ये मैं अभी आंकड़ों से आपको मैं बता दूं जी, जो 22 सीटें इसने जीती हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन मटिया महल का है। वहां पे 60% मुसलमान है, मतलब पूरा मुसलमान वोट किया आम आदमी पार्टी को। वहां वोट बटा नहीं। कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं कांग्रेस वाले ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बेकार की बातें हैं। जहां जीते हो वहां की बात मैं बता रहा हूं। मटिया महल 42,000 वोट से आप जीते, 60% मुसलमान है वहां पे। दूसरा सीट सीलमपुर, वहां पे 57% मुस्लिम्स है, वहां भी प्रचुर मात्रा में जीते हो, 42,000 वोट के नरक है। मैं जब गई हूँ सीलमपुर, नरक जैसी सड़कें, सब गंदगी ढेर, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल को वोट देना ऐसा आपको, भाई मुस्लिम समाज को नरक पसंद है तो क्या करेंगे? नरक एक और है, ओखला, 52% मुस्लिम वोटर्स हैं। कोई कह रहा था कि भाई तो बट जा रहा है, तो ताहिर हुसैन उठा ले जाएगा, तो ओवैसी उठा ले जाएगा। कोई कुछ नहीं हुआ। 23,000 वोट से ओखला में जीता, थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया केजरीवाल को, तो वो सीट निकली है अमानतुल्लाह खान की, अदरवाइज नहीं निकलती। बताइए, इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी वक्फ बोर्ड में, सब दिल्ली वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट बचाने वाला चोर को वोट दिया है मुसलमानों ने, बल्ली मारा। 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां भी 30,000 वोट के आसपास जो है आम आदमी पार्टी जीती। अगर वो वोट बटा होता तो केजरीवाल नहीं जीता होता। विकास की राजनीति से परहेज है इन मौलानाओं को। कोई विकास छोड़िए, अभी देखते जाइए आगे मैं क्या क्या बता रहा हूं। 41% बाबरपुर, वो भी अलग नरक है, गोपाल राय खड़ा हुआ, जीत गया, क्योंकि मुसलमानों ने गोपाल राय को पूरी तरीके से वोट किया। आगे कहानी समझते जाइए। सीमापुरी 23%, चांदनी चौक 30%, तुगलकाबाद 16%, सदर बाजार
17%, कोंडली 10%। ये 17% के ऊपर वाले केस में तो आप ये समझिए कि मुसलमानों ने वोट किया, आम आदमी पार्टी जीती। और 17% से ऊपर की जितनी सीटें हैं उसकी संख्या है 9। तो 22 में से 9 घटा दीजिए। अगर मुसलमान डेवलपमेंट सारी चीजों के ऊपर बाकी जनता के मुताबिक सड़क, पानी, बिजली, सफाई, यमुना, इन सब मुद्दों के ऊपर वोट किया होता तो ये सीटें लूज कर गया होता। जरूरी था ये। अब आगे चलते हैं। कोंडली कुलदीप जीता, है ना जी। वहां पे 10% मुसलमान है और सिर्फ 6000 वोट से जीता है। मतलब यहां भी मुसलमानों ने पूरा वोट दिया। मुसलमानों ने वोट दिया, इसलिए मात्र 6000। ये अगर 10% मुसलमान बट गया होता, 10, आप ये समझिए 10% का मतलब हुआ मोटा मोटी आप ये समझिए कि 2 लाख के आसपास हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स है। 10% है मतलब 20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां पे 20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, तो 20,000 मुस्लिम वोटर में अगर आप सिर्फ 6000 वोट से जीत रहे हो तो किसके वोट से जीते? मुसलमान के वोट से। तो ये जो चल रहा है कहानी, ये तो बेकार की कहानी है। तो ये भी जाता किरारी में, वही कहानी, 10% वोट मुसलमानों का। आगे चलते हैं। दिल्ली कैंट 5% मुसलमान है वहां पे, मतलब 10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। जीता कितनी वोट से? 2029 वोट से। मात्र आम आदमी पार्टी 2029 वोट से वो जीते। 10,000 मुस्लिम वोटर्स थे। मुस्लिम वोटर्स अगर नहीं वोट दिया होता ये जीत पाता? बिल्कुल नहीं। फिर कहां गया केजरीवाल का ये मॉडल? हम ये फ्री बीज दे रहे हैं, ये दे, घूम फिर करके तुम जीत रहे हो मुसलमानों के वोटर से, वोट से, और जिनके लिए आप स्टैंड भी नहीं ले सकते। कुछ स्टैंड कैसे लेगा? उसको मालूम है कि भाई कि मुसलमान जो है वो बंधुआ मजदूर है, वो बीजेपी को हराने के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली आगे करोल बाग 6% है, 7,000 वोट से जीता है। वहां भी यही कहानी है। 12% गोकलपुर 8,000 वोट से जीते हैं। 12% का मतलब क्या हो गया? 24,000 वोट, और आप सिर्फ 8,000 वोट से जीत रहे हो। मतलब आप ये देखते जाइए ये सारी सीटें किस तरीके से मुस्लिम वोट की वजह से ही जीता। ये 22 सीट। आगे संख्या नंबर 15वीं सीट जो जीता है कालका जी, कितने वोट से जीती है मैडम? 3,521 वोट से। मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है? 10%, मतलब 20,000 मुसलमान भी हैं। एक साथ वोट दिया है। एक साथ वोट दिया। तो ये जो 20,000 वोट जो आप पाए, तो ये क्या हुआ? आप ये समझिए 10% वोट कट गया होता तो कट गया होता। अब सिर्फ 3500 वोट से जीत रहे हो। तो ये कालका जी में भी आतिशी मारना विकेट गिर गया होता। सिमिलरली अंबेडकर नगर सिर्फ 4,000 वोट से जीते हो, 8% मुस्लिम वोटर्स हैं। पटेल नगर 7% मुस्लिम वोटर्स है, 4,049 वोट से जीते हो। तो ये जो बिल्कुल ही कम मार्जिन वाले से जो आप जीते, वो किसकी बदौलत? वो मुस्लिम वोट की बदौलत। बाकी के जो सिर्फ 5 सीट है जिसमें मुस्लिम वोटर्स का वो रोल नहीं था, हालांकि वहां भी 14% मुसलमान जैसे देवली में है, लेकिन जीत का फासला 36,000 का है। तो मुसलमानों ने वोट नहीं भी दिया होता फिर भी वो सीट जीत गए होते। जिस तरीके से बदरपुर है 12% मुसलमान है, लेकिन आप 25,000 वोट से जीत रहे हो, इसलिए हमने उसको जेन्युइनली आम आदमी पार्टी की जीत में हमने शामिल किया। सिर्फ मात्र 5 सीटें मात्र 5 सीटें जो बिना मुसलमानों के, हालांकि वहां भी मुसलमान है, किसी में 12%, किसी में 14%, किसी में 10%, जो सिर्फ ऐसी 5 सीटें हैं
जो बिना मुस्लिम वोट के भी आम आदमी पार्टी जीत गई होती, वो सुल्तानपुर माजरा है, बुरारी है, तिलक नगर है, देवली है और बदरपुर है। उसके अलावा 22 में से 17 सीटें मुस्लिम मतदाताओं की वजह से केजरीवाल जीता है। कांग्रेस पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में, बाकी पार्टियों में ये मुस्लिम वोट बट गए होते तो ये जो भाई साहब तंज कसते थे कांग्रेस पार्टी को कि भाई एक ऑटो में आ गई पार्टी, तो ये जो केजरीवाल किससे चलता था, वो ब्लू रंग की वैगनार, तो वैगनार वाली पार्टी हो गई थी। 5 लोग उस वैगनार में आ गए होते। तो ये केजरीवाल के इस 22 सीट की जीत की कहानी है। 22 में से 17 सीटें मुसलमानों की वजह से जीते। तो केजरीवाल को यह हनुमान मंदिर जाने के बजाय जालीदार टोपी पहन लेना चाहिए, जालीदार टोपी, और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली दंगों में मौजूदा आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और कई दूसरे मुसलमानों पर दंगा भड़काने के आरोप लगे, जिसके बाद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन और कई दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इतना ही नहीं, जब भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई घटना हुई, अरविंद केजरीवाल ने कोई स्टैंड नहीं लिया। कोरोना के वक्त तबलीगी जमात के खिलाफ बयानबाजी करने में केजरीवाल शामिल थे। केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया और सभी की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट देकर यह साबित कर दिया कि उन्हें अपने वोट की कीमत नहीं पता है, या फिर वो बीजेपी के विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ना उन्हें विकास की राजनीति से मतलब है और ना ही अपने समाज के उत्थान की उन्हें जरूरत है। उन्हें सिर्फ नफरत करनी है और इस नफरत के बदौलत ही वो ऐसे शख्स को अब तक वोट देते आ रहे हैं जिसने इन लोगों के लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। यहां पर कहेंगे कि केजरीवाल को वोट देकर एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है मुस्लिम समाज ने। इस खास शो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।